जब चारों भाई अपनी बाल्यावस्था को पीछे छोड़ युवावस्था की ओर बढ़ने लगे, तो महाराजा दशरथ ने उन्हें राजसी सुखों से दूर शिक्षा और चरित्र निर्माण के लिए कुलगुरु वशिष्ठ के पवित्र आश्रम भेज दिया। गुरुकुल में वे राजकुमार नहीं बल्कि साधारण शिष्य थे। उन्होंने फर्श पर सोना, सामान्य भोजन करना और भौतिक सुखों का त्याग करना सीखा। राम केवल वेदों में ही नहीं बल्कि अस्त्र शस्त्र चलाने में भी सर्वश्रेष्ठ निकले। गुरु वशिष्ठ ने उनके भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचाना। राम का धनुष कौशल ऐसा था कि प्रत्यंचा की टंकार से ही दिशाएं कांप उठती थी। वशिष्ठ जानते थे कि राम का जन्म एक बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। उन्होंने राम को न केवल सांसारिक कराया बल्कि वो गुप्त और दिव्य अस्त्र शस्त्र ज्ञान भी प्रदान किया जिसकी उन्हें भविष्य में आवश्यकता पड़ने वाली थी। वर्षों की कठिन तपस्या और शिक्षा पूरी हुई। चारों राजकुमार अब अयोध्या लौटने के लिए पूरी तरह तैयार थे, ज्ञान और वीरता के प्रतीक बनकर। जब चारों राजकुमार युवा होकर अयोध्या लौटे तो उनके रूप, तेज और ज्ञान को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध रह गया। पूरी अयोध्या नगरी खुशियों से झूम उठी। दशरथ का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उनके पुत्र अब साम्राज्य को संभालने और उसकी रक्षा करने के लिए पूरी तरह सक्षम थे। लेकिन नियति कुछ और ही खेल रच रही थी। दंडक वन में शांति और धर्म का वास था, लेकिन राक्षसों की आतंक ने सब कुछ तहस महस कर दिया। ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे दानवों ने ऋषियों का जीना मुहाल कर रखा था। उनके यज्ञ और तपस्या को नष्ट कर रहे थे। ये आतंक केवल ऋषियों तक सीमित नहीं था, आम जनता भी इन दानवों के कहर से कांप रही थी। भय उनकी हर सांस में समा गया था। महर्षि विश्वामित्र, जो स्वयं एक महान योद्धा और ऋषि थे, इस अधर्म को देखकर अत्यंत व्यथित थे। लेकिन उनका दुख क्रोध में नहीं बल्कि एक समाधान की खोज में बदल गया। विश्वामित्र को समझ आ गया कि अब इस बुराई का अंत केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, एक ऐसा योद्धा जिसके पास न केवल शक्ति बल्कि धर्म की समझ भी। और उन्होंने अपना अंतिम निर्णय ले लिया। उन्होंने अपने तपोबल से वो शक्ति जागृत की जो उन्हें अयोध्या तक ले जाए। वो अयोध्या के राजकुमार राम को ही इस दानवी आतंक को खत्म करने के लिए चुन चुके थे।